एक बार गरीबी से परेशान एक व्यक्ति एक महात्मा के पास जाता है और कहता है, गुरुवर, इस दुनिया में कुछ लोग इतने सफल हैं कि करोड़ों अरबों कमा रहे हैं, जबकि कुछ ऐसे हैं जो गरीबी और अभावों में जी रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसी क्या बात है जो एक सफल इंसान को दूसरों से अलग करती है? उस गरीब व्यक्ति का यह प्रश्न सुन महात्मा ने कहा, जीवन में सफल और अमीर बनने के कुछ नियम होते हैं जिन पर सफल लोग जाने अनजाने अमल करते रहते हैं। आज मैं तुम्हें उन सभी नियमों के बारे में बताऊंगा जिन्हें अपनाकर तुम भी सफल लोगों की श्रेणी में आ सकते हो और एक अमीर व संपन्नता से भरा जीवन जी सकते हो। पहला नियम, अपने लिए एक बड़ा लक्ष्य चुनो। ज्यादातर लोगों से जब कोई पूछता है कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, तो इस पर बहुत से लोग मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, अभी तक हमने कुछ सोचा नहीं। अगर तुम्हारा भी यही उत्तर है तो इसे आज ही बदल दो। आज ही बैठकर गहराई से विचार करो और अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाओ। नौकरी चुनना लक्ष्य नहीं होता, पर हाँ, वो जीवन का एक पड़ाव जरूर हो सकता है। अपना सही लक्ष्य चुनो और उसे पाने के लिए ये 3 काम करो। पहला, अपने लक्ष्य को एक कागज पर लिखो, सिर्फ दिमाग में ही मत रखो। दूसरा, अपने लक्ष्य को पाने के लिए तुम किस चीज का त्याग कर सकते हो? क्या तुम सोना कम कर सकते हो? क्या तुम दूसरों से ज्यादा मेहनत कर सकते हो? गप्पे मारना छोड़ सकते हो? अपने लक्ष्य से संबंधित किताबें पढ़ सकते हो? इत्यादि। इन सबको भी उसी कागज पर लिख लो। तीसरा, दिन में कम से कम 3 बार अपने लक्ष्य को बोलकर पढ़ो। इससे तुम्हारे दिमाग में ये बात अच्छे से बैठ जाएगी कि तुम उससे क्या चाहते हो। फिर वह उसी दिशा में काम करने लग जाएगा और तुम्हारे सामने तुम्हारे लक्ष्य को प्राप्त करने के नए नए तरीके प्रस्तुत करना शुरू कर देगा, जिन पर काम करके तुम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हो। दूसरा नियम, खुद पर विश्वास करना सीखो। अगर तुम्हें सच में सफल होना है तो खुद पर विश्वास करना होगा। तुम्हें विश्वास करना होगा कि तुम भी सफल और अमीर बन सकते हो। पर समस्या ये है कि ज्यादातर लोग डरते रहते हैं। इससे उनका आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। इंसान को ये 6 प्रकार के डर हमेशा सताते रहते हैं। पहला, गरीबी का डर। दूसरा, बुढ़ापे का डर। तीसरा, बुराई का डर। चौथा, प्यार और सम्मान खोने का डर। पांचवा, बीमारी का डर। और छठा, मौत का डर। अगर तुम्हें भी ये डर सताते हैं तो खुद से सकारात्मक बातें करना शुरू कर दो। हमेशा सकारात्मक बोलने से तुम्हारे ये डर खत्म हो जाएंगे और आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। हमेशा अपने डर का सामना करना सीखो, इससे जीत तुम्हारी ही होगी। अगर कोई छोटा बच्चा गिरने के डर से चलना छोड़ दे तो क्या वो कभी चलना सीख पाएगा? तो इसी मानसिकता के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ो। 1000 बार गिरो लेकिन 1000 बार उठो। तीसरा नियम, जो भी काम करो उसे पूरे जोश और उत्साह के साथ करो। बहुत से लोग काम का नाम सुनते ही चेहरा लटका लेते हैं, लेकिन जब तक तुम अपने काम में रुचि नहीं रखोगे तो वो पूरा कैसे होगा? इसके लिए काम को टुकड़ों में बांट लो, बीच में कुछ समय का आराम लो, काम को मजेदार बनाओ और हमेशा खुद से कहते रहो, मैं अपने काम से प्यार करता हूँ। चौथा नियम, आत्मसंयम रखना सीखो। जोश से हमारा काम जल्दी होता है, लेकिन आत्मसंयम उसे सही दिशा में रखता है। जैसे सुबह जल्दी उठो, कहीं भी पहुंचना हो समय से पहुंचो, काम को अधूरा मत छोड़ो, टाल मटोल मत करो, बेवजह की गप्पों में समय बर्बाद मत करो, बात बात पर गुस्सा और बहस मत करो। ये सब ऐसे काम हैं जिन्हें करने या ना करने के लिए तुम्हें आत्मसंयम रखना होगा, तभी सफलता मिलेगी। अगर कोई दुकानदार समय से दुकान ना खोले तो क्या उसका व्यापार सही से चल पाएगा? नहीं ना। जीवन में सफल होने के लिए कुछ समय के मस्ती मजाक का त्याग करना पड़ता है, इसीलिए खुद पर आत्मसंयम रखना सीखो। पांचवा नियम, पैसों को बचाकर रखने की आदत डालो। बहुत से लोगों ने थोड़ा सा धन कमाया नहीं कि महंगी और दिखावटी चीजें खरीदना शुरू कर देते हैं। अपने शौक और दिखावे के चक्कर में वो ऐसी चीजें खरीदते चले जाते हैं जिससे उनके खर्चे और भी बढ़ जाते हैं, जैसे महंगा घर, महंगे गहने इत्यादि। इससे वो कभी बचत नहीं कर पाते। सफल वही हो पाता है जो एक लीडर की तरह सोचता है। एक लीडर की तरह काम करने के लिए ये चीजें करो। पहला, अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करोगे इसकी पूरी योजना बनाओ। और दूसरा, फिर उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जरूरी काम करना शुरू कर दो। एक लीडर और एक आम आदमी में यही फर्क होता है कि एक आम आदमी 2-3 बार सफलता मिलने के बाद हार मान लेता है, जबकि एक लीडर चाहे कितनी ही बार सफल हो जाए वो हार नहीं मानता और अपना प्रयास जारी रखता है। एक सच्चा लीडर कभी रुकता नहीं, बल्कि हौसला रखकर आगे बढ़ता रहता है। हमें उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।